काला जादू की हवेली। गांव का नाम था चंद्रपुर। यह गांव बाहर से शांत लगता था, लेकिन इसके पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद कोई भी चैन से सो नहीं सकता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे कहते थे मनोरमा हवेली। कहा जाता था कि वहां कभी एक औरत रहती थी, मोहिनी तांत्रिक। मोहिनी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह काला जादू जानती थी। मोहिनी का श्राप। मोहिनी लोगों को अपनी बातों में फंसाती थी। कोई उससे पैसा मांगता, कोई प्यार, कोई बदला, और वह सबको देती थी, लेकिन कीमत आत्मा होती थी। एक रात गांव वालों को पता चला कि कई लोग अचानक पागल हो गए हैं। कई बच्चे रात में बोलते थे, बुला रही है। हमें यहाँ से जाना होगा, देखो वो और पास आ रही है। डर के मारे गांव वालों ने मोहिनी को हवेली में बंद कर दिया और हवेली को जला दिया गया। लेकिन मोहिनी मरते समय चिल्लाई थी, मैं जाऊंगी नहीं, मैं यहीं रहूंगी और हर खून से वापस लौटूंगी। आज की कहानी शुरू होती है। 20 साल बाद रवि, अमन और नेहा, 3 दोस्त, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आए चंद्रपुर। ये गांव बाहर से शांत लगता था, लेकिन इसके पीछे छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद कोई भी चैन से सो नहीं सकता आए था। चंद्रपुर। लोगों ने मना किया, हवेली मत जाना, लेकिन रवि हंसा, ये सब अफवाह है। रात 12 बजे तीनों हवेली के अंदर गए। हवेली अंदर से बिल्कुल जली हुई थी। दीवारों पर काले निशान, फर्श पर पुराने तांत्रिक चिन्ह और बीच में एक टूटा हुआ शीशा। नेहा बोली, यहाँ कुछ गलत है। ये जगह मुझे डरावनी लगती है। हाँ मुझे भी, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, सब साथ रहेंगे। अचानक- और अलर्ट रहो। ऊपर से आवाज आई, पहला सामना। अमन ने कैमरा ऑन किया। सीढ़ियों से उतरती हुई एक परछाई दिखी। लंबे बाल, नंगे पांव और आंखों से टपकता काला पानी। नेहा चीखी, ये मोहिनी है। परछाई हंसी, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे, अब मैं तुम्हें ढूंढूंगी। लाइट बंद हो गई। एक एक करके रवि को लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी पीठ पर उंगलियों के निशान उभर आए। अमन को आवाज आई, अमन इधर आओ। वह आवाज उसकी मां की थी। वह जैसे ही मुड़ा, मोहिनी सामने थी। उसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई और मुंह से कीड़े गिर रहे थे। अमन बेहोश हो गया। काले मंत्र का कमरा। नेहा ने भागते भागते एक कमरा खोला। अंदर था खोपड़ियों का ढेर, दीवार पर खून से लिखा मंत्र, बीच में एक काला आईना। आईने में नेहा ने खुद को नहीं देखा, बल्कि मोहिनी को देखा, जो उसकी पीठ पर खड़ी थी। पुराने खंडर का रहस्य। पुराने खंडर की दीवारें जर्जर हो चुकी थी। हर कोने में धूल, जाले और सन्नाटा पसरा था। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी टूटी हुई खिड़कियों से अंदर गिर रही थी। ये वो पुराना अंश और प्रिया, लोग कहते हैं यहाँ कुछ गलत है। दो साहसी दोस्त उस खंडर के तहखाने का रहस्य जानने आए थे। जैसे ही वे अंदर गए, फर्श की लकड़ियां चरमाई और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अंश ने धीरे से कहा, क्या तुमने ये आवाज सुनी? प्रिया ने डरते हुए सिर हिलाया। हाँ, यहाँ कुछ गलत है। तभी अचानक एक पुराना दरवाजा अपने आप कर कर करते हुए खुल गया। दोनों एक दूसरे को देखकर आगे बढ़े। जैसे ही वे तहखाने में उतरे, उनकी रूह कांप गई।
दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और जगह जगह सूखे खून के निशान। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। अंश, प्रिया। प्रिया close, चीख watch पड़ी। उसने हमारा नाम लिया। अंश पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक काला साया उभरा और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। साया बोला, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। प्रिया कांपते हुए बोली, अंश, मुझे डर लग रहा है। अचानक तेज हवा का झोंका आया और दोनों को जोर से बाहर की तरफ फेंक दिया। वे गिर के पड़ते खंडर से बाहर भागे। दोनों की सांसें तेज थीं। अंश बोला, हम बच गए, लेकिन वो चीज? प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, वो अब भी वही है। उस रात के बाद वे कभी उस खंडर के पास नहीं गए, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ रहस्य नहीं होती, वो जिंदा डर होती है।